वेलकम टू जीएस स्टडी में विवेक। आज हम लोग जो है वह बिहार बोर्ड के क्लास 12 का हिंदी का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव जो है वह देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा के जो दृष्टिकोण से है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि शिक्षा पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन जो ए में दिया गया है वह जी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है उदय प्रकाश, तथा जो ऑप्शन डी में है दिया गया वह जगदीश चंद्र माथुर। क्या कह रहा है कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो इनमें बताना है कि शिक्षा पाठ के जो लेखक है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए जे कृष्णमूर्ति है। ठीक है, शिक्षा पाठ के लेखक। वहीं प्रश्न अगर 2 की बात कर ले तो क्या पूछा जा रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि पद्मावत जो है वह किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है दिया गया जयप्रकाश, ऑप्शन बी में सूरदास, ऑप्शन सी में है जायसी, तथा ऑप्शन डी में दिया गया तुलसीदास। तो इसका जो है राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी जायसी की रचना। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न जो है तीसरा पर चलते हैं। क्या कहता है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ठीक है, जो तुलसीदास है उनका जो मूल नाम वह क्या है वह पूछ रहा है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए में दिया गया रामबुला, ऑप्शन बी में है तिलकदास, ऑप्शन सी में है जयराम, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया है उसमें है रामदास। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए रामबुला। ठीक है, तुलसीदास का जो नाम था मूल नाम वह क्या है रामबुला। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न चौथे पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि आंसू किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी में है सुमित्रानंद पंत, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जो द्वारा जो है आंसू लिखा गया है या रचना की गई। ठीक है, इस प्रकार जो है वह प्रश्न 5वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी है। ऑप्शन ए में दिया गया कविता है, ऑप्शन बी में कहानी, ऑप्शन सी में नाटक, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें है निबंध। ध्रुव स्वामिनी इनमें से क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी नाटक है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न पर क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया 1940, ऑप्शन बी में 1942, ऑप्शन ए में 1941 या ऑप्शन डी में है 1944। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म वह कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा सी 1941 में हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म। इस प्रकार जो प्रश्न 7वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो है वह किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया पद गीत है, ऑप्शन बी में है गद्य कविता, ऑप्शन सी दिया गया है शोक गीत है, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया है उसमें हर्ष गीत। तो इनमें से क्या है हार जीत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी गद्य कविता है। ठीक है, हार जीत जो है वह गद्य कविता। इस प्रकार जो प्रश्न 8वें पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक जो है इनका रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में है तुलसीदास, ऑप्शन बी में है कबीरदास, ऑप्शन सी में है सूरदास, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया उसमें है जायसी। तो इसका जो है राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कबीरदास है बीजक के रचयिता। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 9वें पर चलते हैं। क्या कहता है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन ए में है 1952, ऑप्शन बी में 1942, ऑप्शन सी में जो है वो 1930 है, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया उसमें है 1960। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। उदय प्रकाश का जो जन्म है वह कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन। तो इस प्रकार जो है वह प्रश्न 10वें पर चलते हैं। क्या कहता है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। ऑप्शन ए में ईमान, ऑप्शन बी में है धर्म, तथा ऑप्शन सी में पंच परमेश्वर, तथा जो ऑप्शन डी में है वह विश्व बंधुत्व। ठीक है, तो इसका जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो आगे भी अगले वीडियो में मिलते रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।